सबसे पहले मैं आयोजकों को आज की पहल के लिए धन्यवाद देता हूं और एक बहुत जरूरी पहल आपने ली है। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि जब तक जल जंगल जमीन आदिवासियों के हाथ में, किसानों के हाथ में रहे, तब तक देश का, समाज का, पर्यावरण, पानी, ये सब सुरक्षित रहे, भोजन भी सुरक्षित रहा। लेकिन जैसे जैसे कॉरपोरेट के हाथ में चीजें जा रही हैं, न धरती का तापमान ठीक रह रहा है, न हवा ठीक रह रही है, न पानी ठीक रहा है, न जमीन भी प्रदूषण से भरता जा रहा है। तो एक बहुत जरूरी सवाल आपने उठाया है। आज सरकार इसके पक्ष में जो आवाजें उठ रही हैं, उनको बंद करने के लिए दमन का सहारा ले रही है। आदिवासी इलाकों में आदिवासियों पर हमले का दमन का, और किसानों का भी कृषि योग्य भूमि छीन करके कॉरपोरेट को देने की कोशिश कर रही है। हम इसलिए इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि सरकार, खास तौर से छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, वहाँ आदिवासियों को उजाड़ने का, जंगल उजाड़ने का, उनकी हत्या करने का, महिलाओं पर दमन करने का जो सिलसिला चला रखी है, उसको रोके, संबंधित ग्रुपों से बातचीत करे और बातचीत करके समस्या का समाधान निकाले। मैं इस मांग के पक्ष में हूँ। और आगे भी हम कहना चाहेंगे, अभी हम एक मीटिंग में थे, यहाँ बाबू कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही, उसी में हम थे। तो अभी बीच में आए हैं उस प्रोग्राम से। हमारा ये कहना है कि ये सवाल पर हम संयुक्त किसान मोर्चे के जरिए भी देशव्यापी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और आदिवासी किसान भी हमारे साथ हैं, खड़े हैं। हमारा ये कहना है साफ तौर से कि अगर हमारे देश के कुछ नौजवान दूसरा विचार रखते हैं, तो उनको रास्ते पर लाने की जवाबदेही भी हमारी है। वी आर नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव, बट वी आर द गार्जियंस ऑफ द नेशन, द पीपुल। तो यह जवाबदेही भी हमारी है। तो हम एक डायलॉग करें, बातचीत करें और उन लोगों को दुरुस्त करें। इसलिए किसी भी इलाके में अहिंसा ही रास्ता बनेगा, शांति ही रास्ता बनेगा। एक भाईचारा और प्रेम का माहौल बनाना होगा। अभी आतंकवादियों ने कश्मीर में हमला करके हमारे निर्दोष नौजवानों की हत्या कर दी। हमने देश भर में श्रद्धांजलि दी, बिहार में हम लगातार दे रहे हैं। हमारे जिले के भी खुद रोहतास के हैं, वहाँ मनीष रंजन जी, उनके घर गए थे हम। तो हम कहना चाहते हैं कि देश में ये जो माहौल चल रहा है, इस माहौल को कहीं ना कहीं खत्म करना होगा, और देश में एक अमन का, शांति का, प्रेम और भाईचारे का हमको रास्ता लेना पड़ेगा। हमारे आदिवासी किसान हो, आम किसान हो, उन पे कोई तरह का दमन का रास्ता, ये कोई रास्ता ही नहीं है। इसको बंद करना होगा और वार्ता के टेबल पर लाना होगा। एक बार फिर से आपने जो ये पहल की है, इस पहल के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद Comrade Rajaram ji. Very quickly in English, Comrade Rajaram, who's from the CPIML Liberation Party and a member of Parliament from Karakat in Bihar, has agreed with Comrade Raja and said that the Jal Jangal Zameen has to be in the hands of Adivasis, has to be in the hands of Kisans, of farmers, has to be in the hands of people who live there, Dalits. It has to be their sovereignty and not that of the state. Secondly, he also agrees that the people, the government of India must talk to the Maoists who have sent appeal after appeal, and they should try to negotiate with them. And also, in case there are some, according to him, if there are some people who have taken a path which is not to your agreement, maybe we also disagree. It doesn't mean we don't talk to them. It doesn't mean we kill them. You have to bring everybody on the table.